हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पॉइंट्समैन वर्सेस ट्रैकमैन की कि किस नज़र से रेलवे में पॉइंट्समैन को देखा जाता है और किस नज़र से ट्रैकमैन को देखा जाता है। दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। दोस्त, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पे आता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट्समैन की। आपने देखा होगा पॉइंट्समैन को रेलवे के अंदर किस नज़र से देखा जाता है, जबकि इसी के एवज में अगर आप ट्रैकमैन की बात करेंगे तो ट्रैकमैन को किस नज़र से देखा जाता है आप भली बात ही जानते हैं। पॉइंट्समैन कहाँ पर इनका काम होता है, कैसे इनका प्रमोशन होता है, किस तरीके से इनका सैलरी बनता है, कितना अंतर ट्रैकमैन में और पॉइंट्समैन की सैलरी में आता है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो को पूरा देखना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर किसकी, पॉइंट्समैन की। पॉइंट्समैन कहाँ होता है और कहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। और इसी के उसमें आप यहाँ पर ट्रैकमैन के बारे में बात करेंगे। ट्रैकमैन की पोस्टिंग कैसे होती है, कहाँ पर होती है, कौन से लेवल की पोस्ट होती है, कितना सैलरी बनता है, क्या इनको नाइट अलाउंस मिलता है, इनको जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है वो क्यों मिलता है, सारी जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन इसका कैसे होता है। यहाँ पर पॉइंट्समैन का सिलेक्शन कैसे होता है और ट्रैकमैन का सिलेक्शन यहाँ पर कैसे होता है। सबसे पहले अभी जैसे हाल ही में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है, इसमें पॉइंट्समैन की भी और ट्रैकमैन दोनों की भर्तियाँ हैं। उनका सिलेक्शन कैसे होता है आपने देखा होगा, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास चाहिए होती है और एज यहाँ पर 18 प्लस होनी चाहिए। 30-35 वो एज रिलैक्सेशन के हिसाब से यहाँ पर रखता है। उसके बाद सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब एडमिट कार्ड आएगा आपका, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें जो कट ऑफ लगती है वो पीईटी के लिए लगती है, यानी कि आपको कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने होते हैं जिसमें रेस होती है और कुछ वेट उठाना पड़ता है ना। तब उसके बाद पीईटी क्वालिफाई करने के बाद एक और कट ऑफ लगती है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए नाम आता है। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर ट्रैकमैन में देखने को मिलेगा। पहले आपका एज 18 होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता है। उसका रिजल्ट आने के बाद आपका एक कट ऑफ लगता है। कट ऑफ के किस लिए लगती है, पीईटी के लिए, ये नहीं कि डायरेक्ट लग जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लगती है, उसमें कुछ रेस होती है। वीडियो में आगे बताऊंगा कितने मिनट में कितना रेस करना पड़ता है और कितना वेट आपका कितने मिनट में उठाना पड़ता है, वो सब आगे वीडियो में बात करेंगे। ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। उसके बाद आपका पीईटी के बाद मैंने बताया था जब पीईटी हो जाएगा तो उसके बाद एक कट ऑफ और लगती है। दो कट ऑफ इसमें लगती है, एक तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए और दूसरा जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक और कट ऑफ लगती है, वो डॉक्यूमेंट के लिए। वही दोस्तों मेन कट ऑफ होती है जो आपका मेडिकल तक आपको लेके जाती है और सिलेक्शन प्रोसेस तक लेके जाती है। सेम प्रोसेस आपका ट्रैकमैन में देखने को मिलेगा। मेडिकल की सबसे ज़्यादा अंतर देख लीजिए यही है दोस्त। पॉइंट्समैन के अंदर आपको मेडिकल जो देखने को मिलता है स्टेशन मास्टर वाला, लोको पायलट वाला, स्टैंडर्ड A2 स्टैंडर्ड यहाँ पर मेडिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेडिकल, इसमें ट्रैकमैन में आपको कैसा मेडिकल देखने को मिलेगा, C2 मेडिकल दोस्तों आपको देखने को मिलता है। C2 समझते हैं आप, चश्मा लगाते हो या आपकी आंखें, मतलब आपका जो वीकनेस है वो कितनी भी डाउन हो चल जाएगा ट्रैकमैन के अंदर, लेकिन मेडिकल इसमें पॉइंट्समैन में आपका नहीं चलता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोनों में अगर पॉइंट्समैन है और आपका यहाँ पर ट्रैकमैन है तो कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों बिल्कुल नहीं चलेगा। दोनों में अगर है ना, कलर ब्लाइंडनेस जानते होंगे आप, एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जो आपका जो कलर देखने में आपको समस्याएं आती हैं, चाहे ट्रैकमैन हो और चाहे आपका पॉइंट्समैन हो, दोनों में लगभग नहीं चलता है। कहीं कहीं पर ट्रैकमैन में ले लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस को भी, लेकिन रेलवे बिल्कुल नकारात्मक है इसके प्रति, बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस को बिल्कुल नहीं लेता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम मोड पे। इसका एग्ज़ाम कैसा आता है और कितने नंबर का इसका एग्ज़ाम होता है, सारी
जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का आता है दोस्तों, और 90 मिनट उसके लिए रखे गए हैं। ठीक है, 90 मिनट में आपको पूरा पेपर क्वालिफाई करना होता है, कैसे कैसे अटेम्प्ट करना होता है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, बहुत अच्छे से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसमें बात कर लेते हैं सीबीटी में क्या क्या आता है। मैथ आता है दोस्तों, 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। रीजनिंग के पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस में अलग अलग पोर्शन होता है, जैसे कि 10 नंबर का करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा, और 10 नंबर का आपसे यहाँ पर क्या पूछता है आपका स्टैटिक जीके। साइंस आता है यहाँ पर दोस्तों, आपको बताऊंगा साइंस कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। साइंस ही यहाँ पर मेन रोल अदा करता है। साइंस 25 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के पूछे जाते हैं। जिसने दोस्तों इसको कर लिया साइंस को, वो अच्छे से ग्रुप डी में सिलेक्शन पा जाता है। ठीक है दोस्त, ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, कैसे कैसे आपका कितने मार्क्स का और कितने सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है दोस्त, अच्छे से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको, क्या आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, क्या मजबूत है, आपको ये पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो उसके बाद जब रिजल्ट आपका आएगा तो कट ऑफ लगेगी दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जो मैंने ऊपर भी बताया है। पीईटी के लिए आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, इसको जब पीईटी लगेगी और आप रेस लगा दोगे, आप अपना वेट उठा के पूरे समय में अपना कवर कर लोगे, तो उसके बाद एक कट ऑफ और लगती है जो डीवी के लिए जारी की जाती है, मेडिकल के लिए जारी की जाती है। और दोस्तों अगर लास्ट वाली कट ऑफ में आपका नाम आ गया तो 101% आपका सिलेक्शन समझ लीजिए, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हम पीईटी की बात कर रहे थे कि पीईटी में क्या क्या चाहिए, कितने मिनट में कितना रेस लगाना होता है, कितना वेट उठाना पड़ता है, कितने समय में, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जब पीईटी आपका होगा रिजल्ट, सीबीटी का रिजल्ट आने के बाद पीईटी के लिए कट ऑफ लगेगी, तो उसमें क्या क्या चाहिए। रनिंग आपको चाहिए होती है 4 मिनट 15 सेकंड में दोस्तों आपको 1000 मीटर दौड़ना होता है। इससे पहले पहले सब चीज़ें कवर करनी पड़ती है। 1000 मतलब 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि रनिंग आपको किस तरीके से लगानी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेट की, कि वेट आपको किस तरीके से कवर करना है। वेट भी दोस्तों यहाँ पर उठाना पड़ता है। 35 किलो का वेट यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा। 35 किलो का मतलब कुछ वोज होता है वहाँ पर जो शोल्डर पे वो खुद रखवाते हैं। ठीक है, और आपको दौड़ के जाना पड़ता है 100 मीटर। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपको 100 मीटर का एक पट्टी बनाई हुई होगी, वो आपको पार करनी होती है 2 मिनट के अंदर 100 मीटर। 35 किलो का वेट उठा के शोल्डर पे या सर पे भी रख सकते हैं। 2 मिनट में आपको 100 मीटर दौड़ना होता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। पीईटी के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी कि किस तरीके से आपका पीईटी होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना होगा, यानी कि 1 किलोमीटर, और 35 किलो का बोझ सर पे या शोल्डर पे उठाकर 100 मीटर जाना होगा 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में वो आपको कवर करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ड्यूटी टाइम और पोस्टिंग की। क्या ड्यूटी टाइम होता है, क्या पोस्टिंग कहाँ पर होती है, दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्समैन की बताई है मैंने। ठीक है, और यहाँ ट्रैकमैन की बताई है। तो पोस्टिंग की अगर बात करें तो पॉइंट्समैन की जो पोस्टिंग होती है जनरली स्टेशन पर ही होती है। कभी कभी इनको बाहर जाना पड़ जाता है, लेकिन जनरली स्टेशन पर ही होती है। स्टेशन मास्टर के पास इनकी लगभग ड्यूटी होती है, क्योंकि इनका क्या होता है, झंडी दिखाना, ट्रेन को रोकना और कपलिंग करना है ना, जो बोगी होती है उसको इंजन के साथ जोड़ना होता है। ये पॉइंट्समैन का ही काम होता है। उसके बाद बात करते हैं इसका एरिया की, कि एरिया कहाँ पर इनका ड्यूटी लगता है। तो रूरल एरिया में भी लग सकता है, सिटी में भी लग सकता है। रूरल एरिया में अगर स्टेशन होगा और वहाँ पर स्टेशन मास्टर के साथ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि स्टेशन मास्टर होता है, तो वहाँ भी रूरल एरिया में भी आपकी लग सकती है, ग्रामीण इलाके में भी, और सिटी में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ड्यूटी टाइम इनका जो होता है 10 से 12 घंटे यहाँ पर इनका ड्यूटी टाइम होता है। 10 से 12 घंटे लगभग ड्यूटी होती है पॉइंट्समैन की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रैकमैन की। ट्रैकमैन में इनकी जो पोस्टिंग होती है ट्रैकमैन की, वो कोई फिक्स नहीं है। जैसे ही मान लो कोई खराबी हुई है 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर स्टेशन से इनको दूर जाना पड़ता है। ठीक है, कहीं पर पटरी में समस्या आ गई है, कुछ काम करना है पटरी पर, क्योंकि जो ट्रैकमैन का जो काम होता है लगभग दोस्तों वो पटरी पर ही होता है। ठीक है,
पटरी के आसपास या पटरी में कुछ खराबी जब देखनी होती है, कोई कपलिंग करनी पड़ती है पटरी में या कुछ बेल्ट करना पड़ता है, तो वो ट्रैकमैन का ही काम होता है। ठीक है, अब यहीं पर आप समझ गए होंगे कि क्यों इनको इतना वैल्यू दिया जाता है पॉइंट्समैन को, क्योंकि इनका जो काम होता है वो स्टेशन पर होता है, स्टेशन मास्टर के पास होता है। जबकि इनका जो काम होता है कोई फिक्स नहीं है, पटरी पर हमेशा रहना पड़ता है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात के मौसम में भी इनको दोस्तों पटरी पर ही रहना पड़ता है ट्रैकमैन को। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इनको कोई वैल्यू लगभग नहीं दिया जाता है। आपने देखा भी होगा जनरली जो ऑरेंज ड्रेस में लगभग होते हैं वो ट्रैकमैन होते हैं, और इनको इनको जो पॉइंट्समैन की जो ड्रेस आपने देखी होगी वो खाकी होती है, जो स्टेशन पर लगभग रहते हैं, जो झंडी वगैरह दिखाने का काम करते हैं, ग्रीन और जो रेड कलर की झंडी लिए हुए होते हैं। तो आप समझ जाइए दोस्तों किनको ज़्यादा वैल्यू मिल सकता है, किनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। जो पटरी पर काम करते हैं जनरली उनको कम ही वैल्यू मिलता है। ठीक है, उनको गलत नज़र से देखा जाता है, जबकि जो पॉइंट्समैन है उनको स्टेशन पर है अच्छा खासा वैल्यू दिया जाता है, स्टेशन मास्टर के पास हमेशा रहता है, तो उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा अंतर पड़ता है पोस्टिंग का ही, कि एक जो बंदा है वो काम कर रहा है पटरी पर, दिन भर धूप में काम कर रहा है, मजदूर की तरह काम कर रहा है, इसलिए उनको गलत नज़र से देखा जा रहा है। जबकि जो पॉइंट्समैन है एक स्टेशन मास्टर के पास है, एसी में है, पंखे में बैठा हुआ है और स्टेशन पे काम कर रहा है पब्लिक के सामने, तो अच्छा चेहरा है उसका, तो इसीलिए उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है पॉइंट्समैन को। और प्रमोशन की भी बात करेंगे तो प्रमोशन में भी अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिलता है, जबकि ट्रैकमैन को इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। आगे प्रमोशन की भी बात करेंगे। ठीक है, एरिया की मैंने वही बताई है, मैक्सिमम ऑन द रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक पर ही इनकी लगभग ड्यूटी लगती है। 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या हमेशा धूप में रहना पड़ता है, बरसात के मौसम में काम करना पड़ता है। जबकि पॉइंट्समैन तो आपने देखा होगा स्टेशन पर है, बरसात के मौसम से उसका क्या मतलब। तो ट्रैकमैन हमेशा बाहर ही रहता है, पटरियों पर ही काम करता है। इसीलिए दोस्तों मैंने बताया है, थंबनेल में भी देखा होगा आपने कि दोनों में इसीलिए अंतर पैदा किया गया है। एक बड़ा अंतर आपको यहाँ पर प्रमोशन में भी देखने को मिल जाता है ना। पॉइंट्समैन के और ट्रैकमैन में प्रमोशन में यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट्समैन की। पॉइंट्समैन भी अगर एग्ज़ाम वगैरह देकर जाना चाहे, ठीक है, तो अच्छे लेवल पर तक जा सकता है। स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर है ना, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में लगभग डायरेक्ट लेवल 6 पर भी जा सकता है। लेकिन अगर विदाउट एग्ज़ाम रहे है ना और लाइफ टाइम अपना ड्यूटी करे तो 4 या 5 पर लगभग जा सकता है पॉइंट्समैन भी, लेवल 4 पर और लेवल 5 तक विदाउट एग्ज़ाम के पहुंच सकता है अपना लाइफ टाइम ड्यूटी में। ठीक है, और जो एलडीसी जीडीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसको निकाल दे भाई एलडीसी एग्ज़ाम, तो स्टेशन मास्टर बन सकता है, ट्रेन मैनेजर बन सकता है, डायरेक्ट लेवल 6 में यहाँ पर पहुँच सकता है पॉइंट्समैन। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए पॉइंट्समैन की। वैल्यू की मैंने बता दी कि आपको स्टेशन पर जब रहेगा तो क्या वैल्यू दी जाती है। यही बात कर लेते हैं दोस्तों इधर ट्रैकमैन की। ट्रैकमैन में क्या है, एज ए लेबर है ना, लेबर की तरह भाई साहब आपको देखा जाता है ना। ट्रैकमैन को जब पटरी पर रहेगा, दिन भर बरसात धूप सर्दी में रहेगा है ना, घर से यहाँ से स्टेशन से दूर जाना पड़ता है, तो यही चीज़ें आती हैं, हमेशा लेबर की तरह इनको देखा जाता है। अगर हाँ ये अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और एलडीसी एग्ज़ाम निकाल देते हैं, ठीक है, जीडीसी एलडीसी से अगर ये एग्ज़ाम निकाल देते हैं तो सीधा ये भी पॉइंट्समैन की तरह स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ठीक है, डायरेक्ट लेवल 6 में ये जा सकते हैं इन्हीं की तरह। ठीक है, इन्हीं की तरह पॉइंट्समैन की तरह ही ट्रैकमैन भी लेवल 6 तक डायरेक्ट जा सकते हैं अगर एलडीसी एग्ज़ाम को निकाल देते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं। लगभग 3 या 4 में, हर जोन में 3 या 4 साल में लगभग जोन के हिसाब से, डिवीज़न के हिसाब से एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको देखने को मिल गया होगा कि प्रमोशन में भी यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखा गया है। ठीक है ना, दोनों में, पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन में। ठीक, यहाँ पर लेवल 5 तक ये जा सकते हैं और ये जो ट्रैकमैन है ये लेवल 4 तक, अगर ना निकाले तो लेवल 3, 2, ए बी इसमें चलाता है, तो लगभग प्रमोशन लेवल 4, यहाँ पर लेवल 4 तक ही ये जा सकते हैं ट्रैकमैन। बिल्कुल प्रमोशन पूरी तरीके से नहीं होता है, अच्छा प्रमोशन यहाँ पर नहीं देखा गया है। ठीक है, तो ये मैंने बताया एलडीसी में जो ये स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। ठीक, अगर दोस्तों इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग किस तरीके से होता है इनका, तो लगभग 30 दिन का ट्रेनिंग इसमें देखा गया है। 30 दिन का दोनों का ही, पॉइंट्समैन का और ट्रैकमैन का 30 दिन का ट्रेनिंग होता है। सैलरी आपको जो मिलती है बेसिक प्लस डीए आपको ट्रेनिंग में मिलेगा। उसके बाद जब सैलरी मिलेगी तो पॉइंट्समैन, लेकिन जब सैलरी में अंतर आता है पोस्टिंग होने के बाद,
पॉइंट्समैन की कम आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट्समैन की सैलरी आपको कम देखने को मिलेगी, जबकि ट्रैकमैन की ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रैकमैन को जो है रिस्क अलाउंस मिलता है अलग से 3 से 4 हज़ार का, और यदि वो काम करने 8 किलोमीटर से दूर चले गए हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग इनकी सैलरी जो ग्रुप डी की है ट्रैकमैन की, आपको 40 प्लस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जबकि जो पॉइंट्समैन की जो सैलरी है, पॉइंट्समैन की सैलरी आपको 35 और 40 के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। अभी 8th पे कमीशन से पहले तो यही सैलरी का स्ट्रक्चर इनका रहता है। पॉइंट्समैन का जब स्टार्ट में पोस्टिंग होती है तो 35 से 40 हज़ार के बीच में, और ट्रैकमैन की 40 प्लस बन जाती है। मैंने बताया रिस्क अलाउंस इनको अलग से मिलता है, और जब ये दूर जाते हैं काम करने, 8 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिल जाता है। जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, सॉरी, वो इनको प्रॉपर तरीके से मिलता है। तो अच्छी खासी सैलरी ट्रैकमैन में बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही मुझे जानकारी बतानी थी आपको कि पॉइंट्समैन आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और ट्रैकमैन आपको क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। दोनों को मैंने बता दिया है दोस्त कि पॉइंट्समैन के आपके क्या फ़ायदे हैं और ट्रैकमैन के आपके क्या फ़ायदे हैं। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। यही जानकारी मुझे आपको वीडियो में देनी थी। जब आप ग्रुप डी ज्वाइन करें, यदि आपको ऑप्शन मिले पॉइंट्समैन का, तो पॉइंट्समैन ही जो दोस्तों ज्वाइन आपको करना है, और ट्रैकमैन का ऑप्शन मिले तो दोस्तों इसको नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर मजबूरी है दोस्तों ट्रैकमैन ज्वाइन करना है तो आप पढ़ाई करके अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके साथ भी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको लेकिन ग्रुप डी की तैयारी फ़िलहाल करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। पहले दोस्तों बेरोजगारी को हटाना है, तब उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखना है। उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम को निकालिए, अच्छे सी जॉब हमें अपने जीवन में पानी है, ठीक है दोस्त। अब दोस्तों आ गए हैं वीडियो के लास्ट में।